अब ये तो कह सकते हैं कि सांप अपने बिल में बैठे हैं। हाँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन पहुंची थी धनपतगंज ब्लॉक, जहां उन्होंने बाहुबली भाइयों पर किया हमला। बाहुबली भाइयों पर एक से एक हमला किया उन्होंने कहा सांप अपने बिल में अराजकता फैला रहा है। सुल्तानपुर इसौली पूर्व विधायक चंद्रभक्त सिंह व उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशवंत सिंह पर परोक्ष रूप में सांसद मेनका गांधी ने कटाक्ष किया। कहा सांप अपने बिल में बैठे हुए हैं, अराजकता का अंत हो रहा है। नागरिकों का हौसला अफजाई करते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा आप निर्भय होकर पंचायत चुनाव में मतदान करिए। सांसद मेनका गांधी ने अपने दौरे के दूसरे दिन इसौली विधानसभा क्षेत्र के धनपतगंज ब्लॉक पहुंची थी, जहां पर उन्होंने चौपाल लगाई, नागरिकों की समस्या सुनी और इस दौरान कूड़ेभार थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। 3000 से अधिक गरीबों को कंबल वितरण किया। सांसद मेनका गांधी ने बाहुबली भाइयों पर हमला बोला, क्या कहा चलिए आपको सुनाते हैं। अब ये तो कह सकते हैं कि सांप अपने बिल में बैठे हैं। हाँ, अराजकता की अंत हो रहा है। एक तो जैसे मैंने अभी मंच पर कहा था कि हर गांव की लड़ाइयों का समाधान हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। दूसरा क्योंकि मैं यहाँ हूँ और सचमुच में मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मेरे साथ भी पार्टी में कोई डरपोक तो है नहीं। तो हम लोग अगर कोई बुरा करता है सब लोग निकलते हैं उस बुरा को अच्छा करने के लिए। तो लोगों को ये विश्वास हो ही गया है। तो जब लोगों का विश्वास बढ़ जाता है फिर वो खुद निडर हो जाते हैं। तो यहाँ एक निडरता आ गई है। यही हम लोगों के यही होगा कि इस दफ़ा इसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि काउंटिंग के वक्त भी ये बहुत ही धांधली चलती थी। तो यहाँ पूरे धनपतगंज की काउंटिंग सुल्तानपुर में होगी या कहीं और होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। और दूसरा मैं वहाँ रहूँगी उस वक्त और मैं देखती हूँ कि क्या कुछ ऐसे गड़बड़ ना हो। और मैंने जानबूझ करके धनपतगंज से ही शुरू किया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा डर यही होता था। तो मैं गांव-गांव जा रही हूँ खुद बताने के लिए कि आप जहाँ मर्जी वोट देना दे दो, जिसको मर्जी को जिताना है जिता दो, लेकिन वोट दो और निडर होकर के, क्योंकि काउंटिंग का हम लोग बहुत तमीज़ से इस दफ़ा करवाएंगे। प्रधानों का कार्यकाल क्या होगा? नहीं, जांच तो पूरा होगा ही। हालांकि 1.5 साल से बहुत कोशिश हुई है कि वो जांच किसी भी तरीके से ना हो, लेकिन वो जांच हुआ भी है। और चाहे वो प्रधान रहे या ना रहे, अगर उन्होंने पैसे चोरी किए उनको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो वो जेल जाएंगे।